Hi everyone, I welcome to all of you in JRFL है। सो यूजीसी नेट पेपर वन की एक और वीडियो के साथ हम लोग फिर से हाजिर हैं और आज भी हम लोग जून 2025 के जो PYQs आए हुए थे उनको देखेंगे यहाँ पर विद एक्सप्लेनेशन। और ये हमारी फोर्थ क्लास है। इसके पहले 3 क्लासेस और हो चुकी हैं इसी PYQs की सीरीज में। ठीक है, तो इसके पहले और 3 क्लासेस हो चुकी हैं। आज हम लोग चौथी क्लास यहाँ पर देखेंगे और आज कुछ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं। और आप लोगों को अगर नेट जेआरएफ क्लियर करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप लोगों को पीवाईक्यूज लगाने ही लगाने पड़ेंगे। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिना पीवाईक्यूज के आपको आइडिया ही नहीं लग पाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसा क्या पैटर्न है और वगैरह वगैरह। तो चलिए अपनी वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच फैलेसी इज कमिटेड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब हमें यहाँ बताना है यहाँ पर कौन सी फैलेसी कमिट हो रही है। देन आई कैन एक्सपेक्ट दैट यू वुड नॉट फाइंड एनी moral issue in making abortion illegal since your ability to feel sympathy for the rights of women in general is very limited। यहाँ पर कह रहे हैं कि आई कैन एक्सेप्ट दैट, कि मैं यहाँ पर ऐसा मानता हूँ कि तुम्हें कोई भी मोरल इशू नहीं होगा कि किसके रिगार्डिंग, अबॉर्शन इलीगल है उसके रिगार्डिंग, क्योंकि तुम्हारी जो एबिलिटी है सिंपैथी के रिगार्डिंग, वो क्या है, वुमेन्स के राइट के रिगार्डिंग वो बहुत ही लिमिटेड है। अब यहाँ पर कौन सी फैलेसी है, बेगिंग द क्वेश्चन, एड होमिनम, हैस्टी जनरलाइजेशन और द स्लिपरी स्लोप। तो यहाँ पर जो फैलेसी है वो हमारी है एड होमिनम। ठीक, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अमंग द फॉलोइंग आर सम मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस। तो देखिए इस बार 2025 के जून 2025 में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए थे। हमसे पूछा गया है कि इसमें से ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये देखिए जो क्वेश्चन है ये जून 2025 का है। ठीक है, तो कौन से मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हमें यहाँ पर ये बताना है। तो पहला है रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर फॉर इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन लिमिटेड, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो अब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा हमारा। तो देखिए जो हमारा रजिस्ट्रार न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया है, ये क्या है, ये एक हमारी क्या है, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ये भी एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है। और ये जो ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन ये भी हमारी क्या है, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमारा ऑप्शन ए सी डी एकदम सही हो जाएगा। तो जहाँ पर ए सी डी होगा हमारा ऑप्शन सही होगा, तो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू। अब यहाँ पर हमें कुछ ऑथर्स के नाम दे दिए गए और कुछ स्पेसिफिक फील्ड के एरिया दे दिए गए। अब जैसे शंकरा हैं, रामानुज हैं, विद्यापति हैं और भास्कर हैं, और उनके यहाँ पर कुछ एरियाज दिए हैं, वेदांत सूत्र, एल्जेब्रा एंड एस्ट्रोनॉमी, डायलेक्ट ऑफ बेहर एंड वेदांत सूत्र एंड द भगवत गीता। तो अब हमें इसका जवाब देना है। तो ये देखिए हायर एजुकेशन से ही ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, इसमें के भी क्वेश्चन इजीली होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो जो शंकरा हैं, एक सेकंड इसको थोड़ा सा क्लियर कर दें। तो ये जो शंकरा हैं वो किससे एसोसिएटेड हैं, वो एसोसिएटेड हैं वेदांत सूत्र एंड भगवत गीता से। तो एक है जहाँ पर फोर्थ है, हम उन ऑप्शन को चेक करते हैं। तो एक ऑफर तो हमारा सेकंड में दिख रहा है और थर्ड में दिख रहा है। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है और जो फोर्थ ऑप्शन है वो अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएगा। देन जो रामानुज है वो किससे एसोसिएटेड है, वो वेदांत सूत्र से हैं। तो बी का वन जहाँ पर हो, तो बी का वन कहाँ है, देखिए यहीं पर है। मतलब जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो भी एलिमिनेट हो गया। तो हमारा जो बचा कौन सा, सेकंड ऑप्शन। तो बाकी का ऑप्शन भी देखते हैं, सी का थर्ड। सी मतलब विद्यापति, विद्यापति किससे हैं, डायलेक्ट ऑफ बेहर, और भास्करा किससे हैं, एल्जेब्रा एंड एस्ट्रोनॉमी से। ठीक, तो हमारा जो करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या है, ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड है और डी का क्या है, सेकंड। ठीक, मतलब हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा क्लियर करें तो आप लोग को दिखाई दे। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो एकदम क्लियर हो जाएगा, मतलब सही हो जाएगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following proposition are so related that they cannot be false though they can both be true। हमें यहाँ पर बताना है कि कौन से प्रोपोजिशन इसमें से फॉल्स नहीं हो सकते हैं। ठीक, और उनमें दोनों क्या होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए। जैसे सम पोएम्स आर आर्ट वर्क, ऑल पोएम आर आर्ट वर्क, सम पोएम आर नॉट आर्ट वर्क एंड सम आर्ट वर्क्स आर पोएम। तो
इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? तो ये जो हम लोग पढ़ते हैं इसमें ए, ई, आई, ओ आता है, ठीक। इसमें ऑल पॉजिटिव, ऑल निगेटिव वाला जो होता है वही हमको उसमें देखना है, ठीक। पर्टिकुलर पॉजिटिव, पर्टिकुलर निगेटिव वाला जो होता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका हमारा क्या सही आंसर हो जाएगा? तो देखिए इसका हमारा सही हो जाएगा, पहला है सम पोएम्स आर आर्ट वर्क, ठीक है, और सम पोएम्स आर नॉट आर्ट वर्क। तो जब आप इन दोनों प्रोपोजिशंस को देखेंगे, सम पोएम आर आर्ट वर्क एंड सम आर नॉट, तो ये हमारे क्या है? सही प्रोपोजिशन, ये दोनों एक साथ में ट्रू हो सकते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन सेकंड है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर जो दिख रहा है सम आर्ट वर्क आर पोएम एंड ऑल पोएम्स आर आर्ट वर्क, ये दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्राइटेरिया फॉर हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्शन। तो हमें पूछ रहे हैं कि जो हाइपोथेसिस बनाई जाती है किसी भी रिसर्च में, उसका करेक्ट क्राइटेरिया है। तो इट शुड डिस्क्राइब वन इशू ओनली, it should describe many issues, it should specify variables between which the relationship is to be established, it should be specific and precise, and it should be empirically testable whether it is right or wrong। तो जब भी आप रिसर्च वर्क में इंक्लूड होंगे या फिर आप कोई भी लोग पीएचडी करेंगे, तो उसमें आप लोग को जब भी आप अपनी थीसिस बनाएंगे या फिर डिसर्टेशन बनाएंगे, थीसिस बनाई जाती है, ठीक है, मेनली, तो उसमें पहले एक हाइपोथेसिस बनाते हैं कि किस तरीके से उसका प्रारूप होगा जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं, ठीक। तो उसी को हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो उसमें क्या क्राइटेरिया, तो देख लेते हैं क्या क्राइटेरिया है। तो देखिए यहाँ पर जो लिखा है ना कि इट शुड डिस्क्राइब मैनी इश्यूज। देखिए जो हाइपोथेसिस होती है वो सिर्फ एक इशू को ही लेकर के बनाई जाती है, बहुत सारे इश्यूज को उसमें कवर नहीं किया जाता है। सिर्फ आप बी को कट कर दीजिए और देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर भी है तो ये हट जाएगा, यहाँ पर भी है ये भी हट जाएगा, यहाँ पर भी है ये भी हट जाएगा। तो हमारा बचा कौन सा? थर्ड ऑप्शन, मतलब ये ऑप्शन क्या है? इट शुड डिस्क्राइब ओनली वन इशू, ठीक है, मतलब एक ही इशू को डिस्क्राइब करती है। इट शुड स्पेसिफाई वेरिएबल्स, मतलब जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो स्टेब्लिश कर दी है क्या? हाइपोथेसिस। इट शुड बी स्पेसिफिक एंड प्रिसाइज, एकदम स्पेसिफिक होगी, प्रिसाइज होगी, ठीक, कंसाइज मैनर में। एंड इट शुड बी एम्पेरिकली टेस्टेबल, मतलब इसको टेस्ट कर सकते हैं, हमारी जो हाइपोथेसिस होती है, ठीक, उससे हम क्या कर सकते हैं? टेस्ट कर सकते हैं कि जो हमने हाइपोथेसिस बनाई है वो राइट है या रॉन्ग है। और इसी में जब आप थोड़ा और पढ़ेंगे रिसर्च में, तो इसी में आती है कि H0 और H1 वाली रिसर्च, ठीक। तो वो किसी और क्लास में लोग देख लेंगे ये H0 H1 रिसर्च क्या होती है, जिसमें अल्टरनेट होती है, अल्टरनेट रिसर्च एंड एक और रिसर्च होती है, ठीक है। So thanks for watching. Please like, comment and share and also subscribe the JRF वाले. Thank you.